बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, फ्यूचर में जब इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट जंग की सूरत अख्तियार कर जाएगा तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर उन शुरुआती टारगेट्स में से एक कंसीडर किया जाता है जिसके ऊपर चाइनीज़ आएंगे, और इसी वजह से डोकलाम का जो इलाका है भूटान का, ये काफ़ी अहमियत अख्तियार कर गया है। और भूटान चाइना टॉक्स जो हो रही हैं इसमें लैंड स्वैप एग्रीमेंट्स के ज़रिए डोकलाम का इलाका तकरीबन यूँ समझें कि चाइना के पास आ ही चुका है। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर से इंडिया को खदेड़ने के बाद जो रिमेनिंग 7 रियासतें इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, इनके फ्यूचर के बारे में मैं कहता रहता हूँ कि आइडियली यहाँ पर चाइना को सूट करेगा कि यहाँ डिफरेंट किस्म के छोटे छोटे मुल्क हों। यानी अरुणाचल प्रदेश तक तो चाइना का क्लेम है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के अलावा भी तो 6 रियासतें हैं ना यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो उन 6 रियासतों में इंडिया की बजाय चाइना ये प्रेफर करेगा कि इधर छोटे छोटे मुल्क बने हुए हों और वो जो मुल्क हैं वो ख़ुद मुख्तियार मुल्क हों और चाइना पे डिपेंडेंट हों और चाइना के साथ उनकी अच्छे रिलेशन हों। उसकी फिर वजह ये होगी कि इंडिया यहाँ पर नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर्स पर इंडिया नहीं होगा। अगर चाइना इंडिया को यहाँ पर सेटल करेगा दोबारा और ये 6-7 रियासतें इंडिया के ही कंट्रोल में रिमेनिंग जो होंगी वो रहेंगी, तो फिर इतनी बड़ी एक्सरसाइज का चाइना को लॉन्ग रन में नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी अगर इंडिया पावरफुल होता है तो फिर वो नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर्स पर चाइना के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट भी कर सकता है। तो आइडियल सोल्यूशन ये होगी कि यहाँ बांग्लादेश के पड़ोस में ये जो 6-7 रियासतें हैं इनको चाइना अलग अलग मुल्कों में तकसीम कर दे, तो ये उनका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो उनके लिए क्रिएट कर सकता है। अब इस हवाले से जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंट मूवमेंट्स चल रही हैं और जो वहाँ पर अलग अलग मुल्कों की डिमांड्स नागाज करते हैं, कुकीज़ करते हैं, मीज़ू ट्राइब्स कर रहे होते हैं, ये इथनिक बुनियादों पर मुल्क बनाने के लिए एक आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड है मेरे ख्याल से ये जो सारी तंजीमें हैं। अब मणिपुर के अंदर जो वायलेंस शुरू हो गई है, सिविल वॉर वहाँ पर शुरू हो गई है पिछले 1 महीने से, जो कि काबू में नहीं आ रही, तो इसके चलते एक नई डिमांड सामने आ रही है खामोशी के साथ। तो उससे लग यूँ रहा है कि मणिपुर की जो वायलेंस है वो बढ़ रही है, मणिपुर से बाहर निकल रही है। कुकी ट्राइब्स के साथ साथ नई रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि नागा ट्राइब्स भी अब मणिपुर के वायलेंस के अंदर कूदे हुए हैं और वो भी अपनी कुकी बरादरी जो है उनकी, जिनके साथ वैसे आम दिनों में इनकी नहीं लगती नागाज की, लेकिन चूँकि दोनों क्रिश्चियंस हैं और चर्चों को जलाया जा रहा है वहाँ पर, तो ये जो फैक्टर है दोनों को यूनाइट कर रहा है और इसके चलते फिर नागा और कुकी मिलकर रेजिस्टेंस वहाँ पर कर रहे हैं। और इसी के चलते नागालेम नाम के एक पुरानी जो डिमांड है वो सरफेस कर रही है दोबारा। अगर आप मैप देखें तो ये नागालैंड का मैप है, नागालैंड बिल्कुल मणिपुर के साथ है। तो ये जो नागालिम की डिमांड है, नागालैंड इज सेपरेट, नागालिम इज सेपरेट। नागालिम नामी जो कंट्री है उसकी डिमांड जो है वो नागालैंड के इलाके को सिर्फ कवर नहीं करती, ये बड़ा इलाका है जिसकी डिमांड की जा रही है। और नागालिम के अंदर मणिपुर का बड़ा अक्सर इलाका आ जाता है, छोटा सा इलाका जहाँ मैतीज रहते हैं शायद वो वहाँ पर उसमें नहीं आता नागालिम में, बाकी सारा मणिपुर आता है। और इसके अलावा पूरा का पूरा नागालैंड इसके अंदर आ जाता है। कुछ कुछ इलाके आसाम के इसमें आते हैं, कुछ कुछ इलाके म्यांमार के भी आते हैं, थोड़ा सा इलाका इसमें अरुणाचल का भी आ रहा होता है। तो ये सारे मिला के नागाज चाहते हैं कि हमें अलग मुल्क इतना बड़ा बना के दिया जाए, ये डिमांड सरफेस हो रही है। फर्स्ट पोस्ट ने खबर लगाई है, इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, ये उनकी कल की स्टोरी है। वो कहते हैं कि मणिपुर वायलेंस शुड बी एन आई ओपनर, वाई यूनियन टेरिटरी स्टेटस टू नागालैंड इज प्रेफरेबल टू प्रपोज्ड नागालैंड, giving a nod to Nagaland will not assure peace into Northeast, rather it will open the floodgate to more problems and many of which will be violent as the ongoing Manipur crisis has shown. इसके अंदर वो कहते हैं कि in a striking irony, what initially began as a peaceful demonstration known as the Tribal Solidarity March in Churanchandpur district, organized by the All Tribal Student Union Manipur to voice opposition against the granting of reservations to the Methi community, has tragically plunged Manipur into a relentless cycle of intermittent violence. Despite the sincere endeavors of numerous stakeholders, the unrest that erupted in Manipur on 3rd May 2023 continues unabated, claiming nearly 100 lives,
and leaving many injured. Amid this unsettling situation, there is one word that echoes with a resounding silence, its omission carrying a weighty significance: नागालिम। चीजें जो हैं अब नागालिम की जानिब बढ़ रही हैं, यानी एक मणिपुर वाले पहले कह रहे थे ना हमें अलग करो इंडिया से, या कम से कम हमें अलग एक सेपरेट टेरिटरी बना दो, मेती कम्युनिटी से अलग करो। अब बहुत सारे जो उनके लोग हैं वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के भी खिलाफ हैं। वो कहते हैं हमें अलग मुल्क ही बना दो, इंडिया में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो हिंदुत्व के ठग यहाँ पर आकर हुकूमत कर रहे होते हैं इंडिया के अंदर, ये सारा हिंदुत्व का मसला चल रहा है। देखें, नॉर्थ ईस्ट कभी भी ऐसा नहीं रहा। यहाँ पर अगर आप शुरू से लेकर देखें ना, आरएसएस जब से घुसा है ना नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तब से वहाँ पर ये हिंदू क्रिश्चियन मसाइल शुरू हुए हैं। पहले इनकी इथनिक मसाइल होते थे अपने, कि हमें अलग मुल्क चाहिए। हिंदू क्रिश्चियन मसला इतना ज़्यादा नहीं होता था वहाँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ये नई डायनामिक्स आई हुई है इसके अंदर। मैं ज़रा आपको गुज़िश्ता साल का द वायर दिखाता हूँ। वो कहते हैं हाउ द आरएसएस हैज़ बीन मेकिंग इनरोड्स इनटू द नॉर्थ ईस्ट एंड केरला, a pragmatism and devotion in playing to demographic differences and a shrewd raking up of sensitive topics has allowed the Sangh to penetrate regions which it had largely been kept out of until now. ये नहीं होते थे यहाँ पर, जैसे मनहूस कदम इनके पड़े हैं और यहाँ पर उन्होंने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का प्रचार शुरू किया है, बजाय इसको जांचे हुए कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ये तो देखे ना, ये आदी है नॉर्थ इंडिया के, वहाँ के सोशल सिस्टम के ये आदी हैं। इंडिया बहुत बड़ा है, ये बात समझने की ज़रूरत है। इंडिया बहुत बड़ा है, नॉर्थ इंडिया का सिस्टम, नॉर्थ इंडिया की जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो पूरे इंडिया के ऊपर इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकती। ख़ास तौर पर साउथ इंडिया के ऊपर आप नहीं कर सकते उसको इम्प्लीमेंट, और ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर नहीं कर सकते इम्प्लीमेंट। लेकिन इनको चूंकि वोट बैंक चाहिए था, और वोट बैंक के चक्कर में इन्होंने त्रिपुरा के अंदर ये गंद फैलाया है, वहाँ पर बेतहाशा गंद। वहाँ पर भी आप देखिएगा जिस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं ना, वहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम डिवाइड बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है त्रिपुरा के अंदर। और मणिपुर के अंदर आपने देख लिया क्या हुआ है। दूसरे नंबर पर मणिपुर इनका टारगेट था, तीसरे नंबर पर आसाम इनका टारगेट था। अब मणिपुर तो एक्सप्लोड हो गया है ना, असम भी टाइम बॉम्ब है, वो भी कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है, और त्रिपुरा भी टाइम बॉम्ब की तरह बन गया है, वो भी कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। तो इस सारे बखेड़े के पीछे असल में आरएसएस है। इन्होंने मेती कम्युनिटी के अंदर ये जब गए हैं तो हिंदुत्व का फलसफा लेकर गए हैं, और वोट बैंक इन्होंने बीजेपी के लिए वहाँ पर जो है वो हासिल करने की आरएसएस ने कोशिश की है। लेकिन उसका नतीजा आपके सामने है, इनके कंट्रोल में चीज़ें नहीं आ रही। मणिपुर से अब बात बाहर निकलकर नागालैंड तक फैल गई है, और वहाँ पर डिमांड्स ये आना शुरू हो गई कि नागालैंड हमें मिलना चाहिए। ये पुराना कॉन्सेप्ट है, ये जो डिमांड है नागालैंड की, आज की नहीं, 60s से लेकर ये डिमांड है। उनकी एक तंजीम है नागा पीपुल्स कन्वेंशन, उनकी पुरानी डिमांड है। उनका अपना झंडा भी है नागालैंड का, ये उनका झंडा है असल में, NACN उनको कहते हैं। बल्कि मैं आपको ज़रा इंडिया टुडे की स्टोरी दिखाना चाहूँगा इस हवाले से। NACN डिमांड्स फॉर अ यूनिफाइड नागालैंड स्टैंड्स बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ वन पीपल वन नेशन। द ऑर्गेनाइजेशन हाउएवर reaffirmed that it will not accept any solution that disregard historical and political rights of the Nagas by repeating the act of another Naga People's Convention and imposing its will upon the Nagas। ये जो नागालैंड का इलाका आप देखते हैं, ये आसाम से तोड़कर अलग रियासत बनाई गई थी, ये आसाम का हिस्सा है। लेकिन ये जो रीजन है सारे के सारे जहाँ पर नागालैंड बनाने की वो एक ख्वाहिश रखते हैं, वो नागा डोमिनेटेड रीजन है। वहाँ पर नागा पीपल जो है वो ज़्यादा रहते हैं, नागा ट्राइब्स। तो मामलात कुकी ट्राइब्स से निकल के अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर फैलना शुरू हो गए हैं, और इसका स्कोप बढ़ता चला जा रहा है। ये जो वायलेंस है इसका स्कोप बढ़ता चला जा रहा है। अगर इसको यहाँ पर कंट्रोल ना किया गया तो इसके फिर बड़े ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले दिनों में इंडिया के लिए हो सकते हैं।